मोदी सरकार एक के बाद एक सरकारी संपत्ति बेचती जा रही है। जनता के पैसे से बने संस्थान, मुनाफे में चलने वाले कारखाने, सब कुछ निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। अब ताजा मामला एलआईसी का है। मोदी सरकार ने एलआईसी की 6.5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है। मंगलवार से 2 दिनों के लिए ऑफर फॉर सेल शुरू हो गया है। ये सेल मंगलवार को संस्थागत निवेशकों के लिए खुलेगी। वहीं बुधवार को आम निवेशक हिस्सा ले सकेंगे। फ्लोर प्राइस 382 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस बिक्री से सरकार के खाते में करीब 31,000 करोड़ रुपए आएंगे। जान लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1956 में एलआईसी की स्थापना की थी, मात्र 5 करोड़ रुपए में। आज इस कंपनी का मार्केट कैप 5,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आम जनता के पैसे और मेहनत से चलने वाला ये संस्थान कभी घाटे में नहीं रहा। देश में लाखों करोड़ का योगदान दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया, बीमा का सुरक्षा कवच दिया। लेकिन अब सरकार इसकी हिस्सेदारी बेच रही है। पहले 2022 में 3.5% बेची थी और अब और ज्यादा बेच रही है। और हाँ, ये कोई अकेला मामला नहीं है। मोदी सरकार इससे पहले भी कई सरकारी कंपनियां बेच चुकी है। ताजा उदाहरण है IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अप्रैल मई के महीने में मोदी सरकार ने इस कंपनी को मात्र 121 करोड़ रुपए में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स को बेच दिया, जबकि इसकी नेटवर्थ ही 145 करोड़ रुपए थी। यानी नेटवर्थ से भी सस्ता बेचा है। कंपनी के कर्मचारी इसके खिलाफ धरने पर बैठे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 26 मई 2026 को सौदा पूरा हो गया। बता दें कि IMPCL आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती है। कंपनी जितने भी उत्पाद करती है, उसका कच्चा माल आसपास के गांवों से खरीदती है। गोबर के उपले, लकड़ी, जड़ी बूटियां सब लोकल मार्केट से लेती है। करीब 500 उत्पादों में कई चीजें स्थानीय स्तर से ली जाती थी। यानी ये कंपनी सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि आसपास के सैकड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए भी आजीविका का बड़ा स्रोत थी। इससे छोटे कारोबारियों को नियमित कमाई होती थी। इतना ही नहीं, ये कंपनी मिनी रत्न का दर्जा रखती थी। पिछले कुछ सालों में लगातार प्रॉफिट में थी। कंपनी ने कभी घाटा नहीं दिया, हमेशा फायदे में रही। फिर भी मोदी सरकार ने इसे बेच दिया। चिंता की बात तो यह है कि मोदी सरकार की नजर सिर्फ सरकारी कंपनियों पर ही नहीं है, बल्कि सारी की सारी सरकारी संपत्ति पर है। मोदी सरकार ने 2021 में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेच दिया। अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, मंगलुरु, गुवाहाटी समेत कई एयरपोर्ट अडानी जैसे निजी घरानों को सौंप दिए गए। पोर्ट भी निजी हाथों में जा रहे हैं। हाईवे, रेलवे स्टेशन, कोयला खदानें, एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पर सब कुछ लीज पर दिया जा रहा है या फिर बिक्री हो जा रही है। सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी भी लगातार बेची जा रही है। बैंक, तेल कंपनियां, सब में सरकार अपना हिस्सा घटा रही है। अब सवाल यह है कि फायदे में चलने वाली कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं? घाटे वाली तो समझ में आती हैं, लेकिन मुनाफे वाली, जनता के पैसे से बनी, गांवों को रोजगार देने वाली कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं? एलआईसी जैसी संस्था जो कभी घाटे में नहीं गई, उसका भी हिस्सा बेचना सरकार पर सवाल उठाता है। एक के बाद एक सरकारी संपत्ति बेची जा रही है। पहले छोटा हिस्सा, फिर और हिस्सा और फिर पूरा नियंत्रण। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आगे कुछ भी नहीं बचेगा।